दोस्तों, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है खुशी मोटिवेशन। आज के इस वीडियो में जानते हैं दोस्तों मोरारी बापू की कहानी, जो कि खुद को कहते हैं फकीर, दान देने के मामले में है टॉप पर और इनका नाम भी बहुत चर्चित है। सबसे पहले दोस्तों वो कहते हैं ना, अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। ऐसे ही कहानी मोरारी बापू की है। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जैसे आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा प्रेरणादायी कहानियाँ, मोटिवेशनल वीडियो और सक्सेस स्टोरी लाती रहती हूँ, जिससे कि आपको प्रेरणा मिले और आप अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में सफल हो जाए। तो जानते हैं दोस्तों मोरारी बापू की पूरी कहानी। मोरारी बापू आध्यात्मिक गुरु, कथावाचक है। सोशल मीडिया पर इनके सुविचार, प्रवचन आदि के वीडियो खूब वायरल होते रहते हैं। मोरारी बापू देश विदेश में राम कथा का आयोजन करते हैं। मोरारी बापू का नाम देश के चर्चित राम कथा वाचक में से एक है। वे भारत समेत दुनिया भर के अलग अलग देशों में राम कथा का आयोजन कराते हैं। मोरारी बापू के कथा सुनाने का अंदाज इतना खास होता है कि कथा सुनने हजारों भक्तों व श्रोताओं की भीड़ उमड़ती है। कथा के दौरान वे गद्य, पद्य, सुविचार, कविता और शायरी भी कहते हैं। अब जानते हैं मोरारी बापू का जन्म, परिवार और शिक्षा के बारे में। मोरारी बापू का जन्म 25 सितंबर 1946 को देश की आज़ादी से ठीक एक साल पहले हुआ था। मोरारी बापू का पूरा नाम हरिदास प्रभुदास हरियानी है। उनका जन्म गुजरात के महुआ के निकट तालगर दजा गांव में हुआ। मोरारी बापू के पिता का नाम प्रभुदास बापू हरियानी है और माता का नाम सावित्री बहन है। मोरारी बापू के 6 भाई और 2 बहनें हैं। सभी भाइयों बहनों में मोरारी बापू सबसे छोटे हैं। मोरारी बापू का विवाह नर्मदा बहन के साथ हुआ। विवाह के बाद उन्हें एक पुत्र और 3 पुत्री की प्राप्ति हुई। वर्तमान में मोरारी बापू श्री चित्रकूट धाम ट्रस्ट, तालगर दजा, महुआ, गुजरात के रहते हैं। साथ ही वे कथा आयोजित करने के लिए देश विदेश का भ्रमण भी करते रहते हैं। शिक्षा की बात करें तो मोरारी बापू ने प्राथमिक शिक्षा गुजरात के सरकारी हाई स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने शाहपुर कॉलेज जूनागढ़ से अपनी डिग्री हासिल की। अब जानते हैं कथा में शामिल होती है दिग्गज हस्तियाँ। मोरारी बापू के कथाओं में तमाम दिग्गज हस्तियाँ, शायर, गीतकार, कवि आदि शामिल होते हैं। मोरारी बापू कई बड़े राजनेता, उद्योगपति और आध्यात्मिक गुरुओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। मोरारी बापू के साथ साथ बड़े राजनेता नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी भी नजर आते हैं। मुख्यमंत्री थे तब वे इनकी कथा में श्रोता के तौर पर शिरकत कर चुके हैं। कहा जाता है कि मोरारी बापू ने ही पहली बार पीएम मोदी को फकीर कहकर संबोधित किया था। अब जानते हैं दोस्तों मोरारी बापू से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ, यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बचपन में पढ़ाई के बाद मोरारी बापू अपना अधिकांश समय दादा दादी के साथ बिताते थे। दादाजी त्रिभुवन दास उन्हें रामचरितमानस के चौपाई सिखाते थे और दादी अमृता माँ से लोक कथाएं सुनते थे। 1960 में जब वे केवल 14 वर्ष के थे तब उन्होंने पहली बार रामकथा का वाचन तालगर दजा स्थित रामजी मंदिर में किया। मोरारी बापू अब तक 900 से भी अधिक रामकथाओं का वाचन कर चुके हैं। इसमें भारत समेत अमेरिका, इंग्लैंड, ब्राज़ील, भूटान, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और केन्या आदि देशों में भी शामिल है। 2009 में मोरारी बापू ने महुआ के विश्व धर्म वार्ता और सिम्फनी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन दलाई लामा ने किया था। महुआ में हर साल मुस्लिम समुदाय द्वारा याद ए हुसैन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और उसमें मोरारी बापू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हैं। अब जानते हैं एक टीवी शो के दौरान मोरारी बापू ने कहा था कि वे कभी भी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करते हैं। ही दान देने के मामले में टॉप पर रहे मोरारी बापू का नाम। मोरारी बापू ने अपने कथाओं के माध्यम से अच्छा धन कमा लिया है, लेकिन वह अपने कमाई का सारा पैसा दान कर देते हैं। उन्हें साधारण और सरल तरीके से जीवन जीना पसंद है। मोरारी बापू कहते हैं कि उन्हें आधुनिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। वह एक गांव के कुटीर में रहना पसंद करते हैं। मोरारी बापू ने उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान 1 करोड़ का दान दिया था। वे ज़रूरतमंद छात्राओं को मुफ्त शिक्षा प्रदान करते हैं। 2019 में पुलवामा हमले में बाद मोरारी बापू ने प्रत्येक शहीद के परिवार को 1 लाख की सहायता करने की घोषणा की थी। वे मानवता के लिए कई कल्याणकारी कार्य कर रहे हैं और कार्य करते रहते हैं, जिसके लिए उनकी काफ़ी प्रशंसा भी की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको रामकथा वाचक मोरारी बापू की कहानी? ऐसे ही लोगों की प्रेरणादायी और मोटिवेशनल कहानियाँ देखते रहने के लिए खुशी मोटिवेशन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।